गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 50 और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज पेपर डिस्कशन। तो पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन था, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें 2AC वेक्टर इज इक्वल्स टू 3CB वेक्टर है। ये देके वो तुमसे पूछ रहा है कि 2OA वेक्टर प्लस 3OB वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल होगी। अब जैसा कि हम लोग सबको पता है कि AC वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रेफरेंस टू ओरिजिन, इसलिए मैंने इसको लिख दिया OC माइनस OA एंड 3 टाइम्स ऑफ CB वेक्टर, तो यहाँ लिख दूंगा OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर। अब ब्रैकेट खोल दो, 2OC वेक्टर माइनस 2OA वेक्टर इज इक्वल्स टू 3OB वेक्टर माइनस 3OC वेक्टर। तो हम लोग को जो चाहिए वो है 2OA प्लस 3OB, तो इस 2OA को यहाँ भेज दो तो ये बन जाएगा 3OB प्लस 2OA एज पर द रिक्वायरमेंट, ये यहाँ आ गया, और माइनस 3OC उधर जाके बन जाएगा प्लस का 3OC वेक्टर। तो आंसर तुम लोग देख सकते हो 2OA वेक्टर प्लस 3OB वेक्टर की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 5OC वेक्टर। ये हमारा अवेलेबल है फर्स्ट ऑप्शन में, सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,6,3। यहाँ से तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फॉर अ लाइन। लाइन की इक्वेशन है x/1 इज इक्वल्स टू y-1/2 इज इक्वल्स टू z-2/3। हमें ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोल रहा है, जिसको मैं लेट कर रहा हूँ m। तो सबसे पहला स्टेप इसमें यह है कि ये लाइन की इक्वेशन को k के इक्वेट करके x की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ k, y की वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस 1 और z की वैल्यू आ जाएगी 3k प्लस 2। तो एक तरह से हमने इस m पॉइंट का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पता कर लिया है, और वो क्या है, तो x कोऑर्डिनेट है x k और y कोऑर्डिनेट है 2k प्लस 1 और z कोऑर्डिनेट है 3k प्लस 2। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि PM परपेंडिकुलर है AB के और M हमें निकालना है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB इनटू डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM मस्ट बी इक्वल्स टू 0, इनका सम। तो हम लोग ने जो PM का डायरेक्शन रेशियो और AB का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो AB का डायरेक्शन रेशियो तो हमें पता ही है, हमें PM का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, k-1 आ जाएगा उसका A1 इंटू 1 जो कि तुम्हारा A2 बनेगा लाइन का, प्लस अब y कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा 2k प्लस 1 माइनस 6, मतलब 2k माइनस 5, इसको मल्टीप्लाई करना है इंटू 2 के साथ, और फिर सबसे लास्ट में 3k प्लस 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 3k, और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए 0 के। तो यहाँ से k की वैल्यू आने वाली है k-1 प्लस 4k माइनस 10 प्लस 9k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब सबको ऐड करके देख लो तो 14k इक्वल्स टू 14 आ जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 1। अब जैसे इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये हमें वैल्यू दे देगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। यहाँ डालने पे तो k तो 1 ही है, यहाँ डालोगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ डालोगे तो 5 आ जाएगा। तो 135 दिस ऑप्शन में वही तुम्हारा आंसर है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर ऑफ 2x इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर। तो हम लोग इसको सबसे पहले थोड़ा सा फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर को एलसीएम बनाओ, ये बन गया ax प्लस बी के पावर में 2x लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ध्यान रखना हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x पूरे के पावर में जब x होता है तो ये वैल्यू e हो जाती है। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो वैल्यू है अगर वो सेम हो जाए और क्वेश्चन इस फॉर्म में है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू e हो जाएगी। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए ax प्लस बी को नीचे भेज देंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो भी पार्ट यहाँ पे आया है ये x का काम कर रहा है, तो इसको तो ऑटोमेटिकली तुम्हें ऊपर भेजना पड़ेगा। लेकिन जब तुम ऊपर भेजोगे तो तुमको लगेगा अरे यार यहाँ तो 2x था, ये कहाँ से आ गया। तो इसको मेंटेन करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, 2 अपनी जगह नहीं छोड़ने वाला, यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा ax प्लस बी अपॉन में x। अब जरा सोच के देखो कि अपना सांप भी टूट गया और लाठी भी ना टूटा, नहीं क्या बोलते हैं, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।
ए एक्स प्लस बी एक्स से कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स स्क्वायर का एक एक्स कट से आ गया 2x। तो ये हमने जो भी किया था इसकी वजह से किया था, तो इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी e, और इसके पावर में है 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू हमें इक्वल दे रखी है ई स्क्वायर के। लिमिट ध्यान रखना एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ऊपर वाले पोलिनोमियल और नीचे वाले पोलिनोमियल दोनों की डिग्री जो है वो आ गई है 1 के इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे की नेट वैल्यू को लिख देंगे e के पावर में, कोफिशिएंट्स को ले लेते हैं 2a, और यहाँ इस साइड में ई स्क्वायर के इक्वल है, तो ई कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू आ गई 1। बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बी कैन टेक एनी रियल वैल्यू, तो ए एंड बी रेस्पेक्टिवली पूछा था, तो 1 एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगला क्वेश्चन मॉडुलस का है। ये मैंने क्लास में बताया था कि जब भी किसी मॉडुलस फंक्शन को डेरिवेटिव करना है तो उसमें जिस बातों का ध्यान रखना है वो यही है कि किस पॉइंट पे तुम डेरिवेटिव कर रहे हो। जैसे इस क्वेश्चन में तुमको डेरिवेटिव फाइंड करना है एट -10, तो सबसे पहले -10 को मॉडुलस के अंदर डाल के उसका साइन चेक करो और उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को बाहर निकालो। जैसे -10 अगर फर्स्ट वाले मॉडुलस में डालते हैं तो -10 -2 नेगेटिव वैल्यू हो रही है, तो इसको बाहर निकालोगे नेगेटिव के साइन के साथ, दैट मीन्स 2 - x हो जाएगा। अब यही -10 x + 1 में डालोगे तो वो भी नेगेटिव आ रहा है, उसको भी नेगेटिव के साइन के साथ बाहर निकालोगे तो -x - 1। लास्ट वाले में मॉडुलस नहीं है तो उसको एज इट इज ही रहने दो। तो टोटल क्या आ गया, 2 - 3x - 1, दैट मीन्स -3x + 1 आ रहा है f(x) की वैल्यू। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो ये बन जाएगा -3, दैट मीन्स -10 डालने के लिए x बचा ही नहीं, करेक्ट आंसर हो गया -3, पहले ऑप्शन में है, सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, जरूर करके जाना है इस तरह के क्वेश्चन। तुमको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx होल अपॉन में sin x + cos x। अब ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि अगर कोई क्वेश्चन a sin x + b cos x के फॉर्म में होता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें √k² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो यहाँ पे a और b दोनों 1 1 है, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दो, तो 1/√2 बाहर आ जाएगा, और नीचे तुम्हारा फॉर्मूला बन गया है 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स, जो कि फॉर्मूला बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में साइन π/4 प्लस एक्स का। अब 1/√2 लिख के इसको जब तुम ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा कॉसेक π/4 प्लस एक्स। अब कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग को पता है कि इसके दो होते हैं, लेकिन एक इंटीग्रेशन कहता है लॉग का tan x/2 मॉडुलस में प्लस सी। तो यही फॉर्म में तुम्हारे आंसर्स हैं, इसलिए हम लोग 1/√2 को यही साइड में रखेंगे, लॉग लिखेंगे, अब मॉडुलस लगाएंगे tan। अब इसका आधा करना है तो ये π/8 और इसका आधा हो जाएगा x/2 मॉडुलस क्लोज प्लस सी। अब देखो किस ऑप्शन में ये आंसर अवेलेबल है, तो क्लियरली दिख रहा है सी ऑप्शन में है, सो सी इज आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में। मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की। फंक्शन क्या है, f(a) = 2a² - 3 + 3 × 3 - a + 4। तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले a निकालना पड़ेगा, तो f(a) = 0 करो, ये बन गया 4a, और यहाँ से आ जाएगा -3 = 0, तो a की वैल्यू आ गई 3/4। अब इसको उठा के मेन फंक्शन में जहाँ जहाँ पे भी a है वहाँ पुट कर दो, तो f ऑफ 3/4 विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू। तो 2 × 3/4 का स्क्वायर 9/16 -3 प्लस 3 × 3 - 3/4 प्लस 4। अब ये इसको काट देगा 8 में, 9 - 24 -15/8, यहाँ से आ जाएगा 4 3 12 12 - 3 9/4, 3 × 9 27/4 प्लस 4, एलसीएम हो गया 8 का -15, ये 4 2 54 और यहाँ पे 32, तो 86 - 15 दैट मीन्स 71/8 इसका करेक्ट आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें करेक्शन थी एक्चुअली, यहाँ मॉडुलस का साइन लगा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, मैं दोनों ही बता देता हूँ। जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे पड़ा हुआ है और जो मैंने एक्चुअली देना था उन दोनों में डिफरेंस है। जो एक्चुअली मैंने देना था वो ये क्वेश्चन था कि मॉडुलस में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x और इसका इंटीग्रेशन करना है -2 से 2 के बीच, जबकि यहाँ पे क्या आ गया है, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है -2 से 2, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और हम लोग अकॉर्डिंग टू आंसर जाएंगे। ये क्वेश्चन को तुम गलत क्वेश्चन भी कह सकते हो कि मॉडुलस से इसका आंसर अलग हो जाएगा। तो पहले नॉर्मल जान लो कि जब भी कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं विद इन अ पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यूज विच इज़ इन द इंटीग्रल फॉर्म, तो हमें उन दोनों इंटीजर्स के बीच जितने भी इंटीजर्स पॉसिबल हैं उन सबको कंसीडर करना होता है। तो -2 से 2 के बीच पहला इंटीजर आएगा -2 से -1, फिर आएगा -1 से 0, फिर आएगा 0 से 1 और सबसे लास्ट में आएगा 1 से 2।
अब -2 से -1 के बीच अगर तुम कोई भी वैल्यू रखते हो तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जैसे -1.8 रख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो ये नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू को ले लेगा जो कि इससे छोटी है, तो यहाँ पे आ गया -2 dx। अब -1 से 0 में तुम लिख रहे हो -0.9 सपोज, तो नेक्स्ट छोटा इंटीजर -1, तो इसकी वैल्यू हो गई -1 dx। 0 से 1 में तुमने लिखा 0.8। अब पॉजिटिव में होता क्या है कि पॉइंट के बाद ये नंबर देखता ही नहीं है, जो लेफ्ट हैंड साइड में वही ले लेता है, तो इसकी तो वैल्यू 0 ही हो गई। और 1 से 2 के बीच में सपोज 1.3 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 ही लेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये -2x हो जाएगा, दैट इज़ फ्रॉम -2 से -1। अगला वाला -1x हो जाएगा, दैट इज़ फ्रॉम -1 से 0। 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, मैं लिख ही नहीं रहा, और 1 का होता है x, दैट इज़ फ्रॉम 1 to 2। अब अगर मैं इसमें लिमिटिंग वैल्यू बैठा दूँ तो पहली वैल्यू हो गई -2 इंटू -1 मतलब 2 माइनस ऑफ -2 इंटू -2 4। फिर नेक्स्ट वाले में 0 डाला, 0 माइनस -1 इंटू -1 दैट मीन्स 1, और लास्ट वाले में 2 -1। तो टोटल आंसर क्या हो गया -2 -1 + 1। तो इस हिसाब से मेरा आंसर आ जा रहा है -2, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो भूल जाओ कि ये तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ। अब इसमें अगर मॉडुलस लगा दिया तो चेंजेस क्या आएगा, मतलब अब ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ है वो सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ये बन जाएगा 2x -2 से -1, ये हो जाएगा 1x -1 से 0, और लास्ट वाला हो जाएगा, वो तो पहले से ही पॉजिटिव था, x 1 to 2। अब ये तुमको देगा -2 माइनस ऑफ -4, ये तुमको देगा 0 माइनस ऑफ -1, और लास्ट वाला देगा 2 -1। तो -2 + 4 ये 2 हो गया, ये +1 हो गया, और लास्ट वाला एक और 1 हो गया, तो इस हिसाब से ये आंसर 4 आएगा। तो ये जो ऑप्शन है ये इसके अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं, तो 4 आ जाएगा। अगर मैं उस हिसाब से देखूँ तो -2 आ रहा है, तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, बट आई होप तुमको मेथड समझ में आना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इंटीग्रेट करते कैसे हैं। इसी में हमारा मैक्सिमम टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सबने किया इस तरह का क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस, तो आई डोंट थिंक कि तुमको ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ये है तुम्हारा क्वेश्चन। अब इसमें इसको लिख लो e की पावर में x अपॉन में e की पावर में y, और ये बन जाएगा x² अपॉन में e टू द पावर ऑफ y। अब जितने भी e टू द पावर ऑफ y है उसको एलसीएम बना के अगर मैं इनको वेरिएबल सेपरेबल से सेपरेट कर दूं तो e की पावर y चला गया dy के पास, और e की पावर x प्लस x² के साइड में आ जाएगा dx। अब करो इंटीग्रेशन e की पावर y, तो e की पावर y ही होता है, यहाँ पे e की पावर x होगा, x² का x³/3 होगा प्लस c। अब तुमको सिंपली क्या करना है, e की पावर x को यहाँ भेज दो, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर दिया हुआ है। बी ऑप्शन में आई कैन सी दिस आंसर, जहाँ पे लिखा हुआ है e की पावर y माइनस e की पावर x इज इक्वल्स टू x³/3 प्लस c। सीधा सीधा आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये देख लेना जरा। तुमको वो बोल रहा है देयर इज अ स्क्वायर S1 जिसकी इच साइड है 5 सेंटीमीटर की, तो एरिया नंबर 1 आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि साइड स्क्वायर होता है एरिया। अब अगला स्क्वायर तुमने इसके मिड पॉइंट को लेके बनाना है, मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, एक और स्क्वायर बन गया, तो इसका मतलब है कि 5/2 5/2 के हिसाब से ये जो साइड बनेगी ये बन जाएगी तुम्हारा, कितना बनेगा, सबसे पहले तो ये साइड निकाल लो, 5/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4 प्लस 25/4 50/4 मतलब 25/2 का रूट। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25/2 होगा। अब इसको समझो, क्योंकि साइड तुमको तो मिल गया, साइड आ गया तुम्हारा √25/2, √25/2 मतलब 5/√2। लेकिन हमें क्या करना है, ये तो साइड आया है तुम्हारा S2 आया है, हमें अगर इसका एरिया निकालना है तो ये बन जाएगा 25/2। दैट मीन्स एरिया नंबर 1 आया था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया नंबर 2 आ गया 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये एक जीपी कंस्टिट्यूट कर रहा है, और हमें ये जीपी का सम फाइंड करना है अप टू 10 टर्म्स। कॉमन रेशियो की अगर बात करें तो वो 1/2 का है, दैट मीन्स लेस देन 1 है। तो जिस कॉमन रेशियो को लेस देन 1 कह रहे हो उसके लिए हमारा जो SN का फॉर्मूला होता है दैट इज A होल मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस r के पावर में n अपॉन में 1 माइनस r। तो A है फर्स्ट वैल्यू दैट इज 25, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस हाफ के पावर में n क्या है यहाँ पे 10, और नीचे में 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ। अब ये 25 हाफ के साथ में मल्टीप्लाई ऊपर जाके बन जाएगा 50, और अंदर रह जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर 10। अब ये चेक कर लो कौन से ऑप्शन में है, तो ये बी ऑप्शन में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब आ गए हम लोग आखिरी क्वेश्चन में, ध्यान से देखना।
तुमको बोला जा रहा है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो, जिसके दो रूट्स हैं a माइनस टू एंड b माइनस टू। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सम बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस पी, और इनका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू। ये तो हमें रूल कहते हैं। अच्छा, एक और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, जिसके रूट्स दे रखे हैं a एंड b। तो a प्लस बी अगर यहाँ से निकालें माइनस बी बाई ए के हिसाब से ये 3 हो जाएगा, और ए बी सी बाई ए के हिसाब से 1 हो जाएगा। तो तुमको तो p और q चाहिए, तो a प्लस बी की जो भी वैल्यू तुमने निकाली है उसको एज इट इज़ यहाँ पे जो a प्लस बी है वहाँ पे पुट कर दो। तो ये क्या बन गया, 3 माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस पी। अब यहाँ से p की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगी 1, जो कि ऑप्शन में a ऑप्शन में है, b और c में नहीं है। तो इस p की वैल्यू को संभाल के रख लो। p मैंने निकाल लिया है 1। अब q की तलाश में चलते हैं। मल्टीप्लाई करो, ए बी माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस फोर इज इक्वल्स टू क्यू, जिसमें से ए बी मुझे पता ही है 1 है। इसमें से माइनस टू कॉमन लोगे तो अंदर a प्लस बी आ जाएगा प्लस फोर इक्वल्स टू क्यू। 1 माइनस टू, ए प्लस बी की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू थ्री प्लस फोर इक्वल्स टू क्यू। तो 4 प्लस 1 5 माइनस 6, क्यू की वैल्यू आ रही है माइनस का 1, मतलब 1 कॉमा माइनस 1 तुमको ऑप्शन ढूंढना है। काफ़ी सारे बच्चों ने सी ऑप्शन टिक मार दिया, तो उनको लगा था कुछ होगा और क्या, लेकिन सही आंसर क्या हुआ, P इज 1 एंड Q इज माइनस 1, तो D इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस करा दिए हैं और तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। इफ़ यू हैव फाउंड एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द क्लास। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।